को लेके जो खबरें चल रही है और जो विभाग ने कार्रवाई की है, तो इसके बारे में बताएं सर, क्या है, क्या मामला है? मामला ये भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई थी। बाकी इस सरकार से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये कालाबाजारी की रोकेगी। इस सरकार की देख रेख में काला बाजारी हो रही है और जिनके यहाँ खाद मिला है, यूरिया मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हुआ भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो ये तो इनकी आपस की लड़ाई थी कि मेरी कमाई कम क्यों हो, मेरी कमाई ज्यादा क्यों हो, इसलिए इन्होंने आपस में शिकायत की, डिपार्टमेंट ने आके कार्रवाई की। बाकी ये सब मिले हुए, क्या सरकार को मालूम नहीं पड़ता कि पूरे राजस्थान में यूरिया की किल्लत आई हुई है। एक पत्रकार और एक लेमैन कोई छोटी मोटी पोस्ट डालते हैं तो पुलिस रात को जाके पकड़ के थाने में लाके बिठा देती है और किसान मारे फिर रहे और लाइनें लग रही है। हर शहर में लाइनें लग रही है। कोई निमाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे राजस्थान में किसानों की लाइन कर रहे हैं, लेकिन कट्टे के लिए लोग तरस रहे हैं और तस्कर लोग 420 कट्टों के एक ट्रक एक साथ खाली करके 2 नंबर में गए थे। 1200 रुपए में कट्टा बिकता है जो 3000 का आता है। इतनी भारी सब्सिडी है इसमें। और जहाँ खाद मिला है वहाँ गेहूं भी उचित मिलता, गेहूं भी मिला एक ट्रक, उसकी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये सरकार नहीं सकते, सरकार खुद इन्वॉल्व है भ्रष्टाचार में। इसके अलावा दूसरी बात, सरकार है या नहीं है, लेकिन स्थानीय नेता तो उसमें इन्वॉल्व है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी कमाई का ध्यान नहीं रखते हुए कानून व्यवस्था की ध्यान रखनी चाहिए। सर, स्थानीय नेता विधायक सीजन कितलानी ने कहा सर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और खाद की समस्या को करूंगा, तो अभी तक क्या हुआ? इनके मुख्यमंत्री हैं रोज रात में वहीं बैठे रहना, वो हमें क्या मतलब उसे मिलने की क्या जरूरत है? मतलब क्या मोबाइल से बात नहीं होती, टेलीफोन से बात नहीं होती? क्या सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को बात नहीं कि खाद की कमी चल रही है? मैं भी सरकारी मंत्री रहा हूँ, साल भर सीजन आती है, उससे पहले हम व्यवस्था कर लेते थे खाद की। 1 साल को छोड़ दो, पहला साल, उसके बाद कभी 4 साल तक खाद की समस्या आई हो तो बताओ काश्तकार कोई कहा? भारतीय जनता पार्टी के तो कहते हैं लोग बात कि इनके राज में ऐसे ही था, लेकिन आम किसानों को सोचना चाहिए। क्या कांग्रेस की सरकार के राज में कभी लाइनें लगाने की उनको जरूरत पड़ी थी क्या? हमें इस प्रकार से ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, तो इस प्रकार से एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का धरना देना, अधिकारियों से मिलना, किसानों का त्राईमान करना, लंबी लाइनें लगना, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और मीडिया की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि ब्लैक मार्केटिंग हो। अगर कोई काश्तकार ब्लैक मार्केटिंग में भागीदार है तो उसको भी बंद करना चाहिए और जितना उसके खेत की आवश्यकता है यूरिया की, उतना खाद दो ना उनको। उससे ज्यादा मत दो, कोई ज्यादा ले रहा तो ज्यादा मत दो, लेकिन कम से कम जितना 1 बीघा में लगता है उसका एवरेज निकाल के कृषि विभाग के पास सबके आंकड़े हैं, उसके अनुसार उतना खाद जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना खाद उसको देना चाहिए। सर, विभाग ने कार्रवाई की है कि उनके ऊपर FIR की दो लोगों पे, तो क्या वाकई में ये लोग उनके इस पर अच्छी कार्रवाई कर पाएंगे? लिपापोती लग रही है इनकी, इसके अलावा कोई बात नहीं लग रही है, केवल लिपापोती लग रही है। तो इतने दिन तक उसी दिन कार्रवाई हो जानी चाहिए। उस दिन बंद जाता तो लोगों को मैसेज जाता। आज इतने दिन बाद भी सब आराम से घूम रहे, कोई बात नहीं हो रही, तो कहाँ कार्रवाई हो रही है? ये इस सरकार से कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तो जनता सड़क पे उतरेगी जब ही सरकार के समझ में आएगी। सर, एक बायोडीजल के बारे में भी, बायोडीजल का भी अगर व्यापार चल रहा है, उसके लिए भी बायोडीजल के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के किसी आरोप लगाया कि भाजपा की मिलीभगत से कोई बायोडीजल का भी जिस रास्ते से अवैध तरीके से पैसे आ सकते हो वो सब रास्ते अपना रखे हैं इन्होंने, चाहे वो बायोडीजल से हो, चाहे यूरिया की काला तस्वीर से हो, चाहे उचित मूल्य का गेहूं बेच करके आओ, चाहे पुलिस में भ्रष्टाचार करके आओ, या चाहे और किसी विभाग में, बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर पैसे लो। जिस रास्ते से भी कलेक्शन हो सके पैसा, ये दिन नहीं आने दोबारा। वो फिल्म देखी थी आपने? ये दिन नहीं आएंगे, इसलिए लूट में लगे हुआ ये समय है, बहुत बढ़िया लूट लो। किसानों को अब सत्ता मिली हुई है, आगे जनता समर्थन दे या नहीं दे, इसलिए कमाई में कोई नेता पीछे नहीं रहेगा। सारा नेता अपना अपना आंकड़ा बना रहा है कि मेरी कितनी कमाई इस महीने में हुई। भाजपा नेताओं के कुछ छुटभैया नेताओं ने पत्रकारों को दबाने की कोशिश की। किसी पत्रकार ने कोई खबर छापी तो उसके ऊपर FIR की, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? मैंने अभी सबसे पहले अपनी बात ही इसलिए शुरू की थी कि पत्रकार कोई कमेंट्स डाल देता है, कोई वीडियो लेता है, उसको थाने में बुलाते हैं, बंद करते हैं। इस प्रकार से मीडिया को दबाने का प्रयास सर्वत्र किया जा रहा है। आज मोदी मीडिया नाम का सरकार के आने के बाद ही तो मोदी मीडिया नाम आया। कुछ पत्रकार तो वो तो बैठे हुए सरकार की, और कुछ जहाँ पास पत्रकार है जो हिम्मत करके, चाहे उनको पीड़ा भी दी जा रही है, उनको जलील भी किया जा रहा है, उनको यातना भी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी छाप रहे हैं। और निर्भीक से पत्रकारिता आपको करनी चाहिए और लोकतंत्र की आवाज, मुख्य आवाज आप ही है। तो आपको ताकत करना आप जागेंगे जब जनता जागेगी।